नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नंबर 7 की वीडियोस को आपने हमेशा बहुत ज्यादा प्यार दिया है और इसीलिए आज हम एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में अंक 7 से प्रभावित होते हैं। सिर्फ ये मत सोचिएगा कि वो लोग जिनका मूलांक 7 बनता है, यानी कि अगर आपका बर्थ डेट नंबर 7 बनता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हो सकता है कि जब आप अपने पूरे बर्थ डेट को टोटल करते हैं तो जो अंक आपको प्राप्त हो सिंगल डिजिट में वो नंबर 7 हो, या फिर अल्फाबेट यानी कि नेम न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो तब जब आप अपने नाम का पूरा अल्फाबेटिकली टोटल करते हैं तो उसके बाद जो अंक आपको सिंगल डिजिट में प्राप्त होता है वो 7 हो। तो इन तीनों ही केसेस में ये पॉसिबल है कि आप 7 अंक से अपनी लाइफ में प्रभावित हो रहे हैं। और आज के वीडियो में हम आपको कुछ बहुत खास बताने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि वो लोग जो अपनी लाइफ में 7 अंक से प्रभावित होते हैं, चाहे वो आपका मूलांक हो यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो, आपका भाग्यांक हो यानी कि आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ को जोड़ के जो अंक प्राप्त होता है वो हो, या फिर आपका जो डेस्टिनी नंबर है यानी कि आप अपने नाम को जब पूरा टोटल जोड़ते हैं उसके बाद जो अंक आपको प्राप्त होता है, आपका टैलेंट नंबर जो है वो कहीं ना कहीं 7 पे आके जुड़ता है। 7 अंक को केतु की प्रधानता प्राप्त है और केतु एक बहुत ही मिस्टीरियस और एक बहुत ही अलग प्रकार का ग्रह जो है वो एस्ट्रोलॉजी में कंसिडर किया जाता है। केतु को सबसे पहले एक शैडो प्लैनेट माना गया है, यानी कि एक छाया ग्रह माना गया है, एक ऐसा ग्रह जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं है। ये वो ग्रह माने गए हैं जिनको आप नेकेड आई से या फिर इन जनरल भी आप नहीं देख सकते हैं, बिकॉज ये ऑर्बिट में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो फिजिकली प्रेजेंट ना होने के बावजूद भी अपना बहुत गहरे तरीके से जो इम्पैक्ट है वो लोगों की लाइफ में डालते हैं। राहु और केतु को इंडियन जो एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, उसमें छाया ग्रह का दर्जा दिया जाता है। लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अगर हम ओर चले जाते हैं तो वहां पे राहु और केतु ये जो ग्रह हैं इनको यूरेनस और नेपट्यून की जो परिभाषा है उसमें डिस्क्राइब किया जाता है। और उस लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो दीज प्लैनेट्स आर फिजिकली प्रेजेंट इन द ऑर्बिट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि ये ग्रह फिजिकली प्रेजेंट तो है क्योंकि यूरेनस और नेपट्यून प्रेजेंट प्लैनेट्स हैं, लेकिन इनकी इतनी ज्यादा दूरी है कि उस दूरी के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो उसका बहुत गहरे तरीके से जो इम्पैक्ट है वो लोगों की लाइफ में नहीं देखते। लेकिन इसके बावजूद भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत गहरे तरीके से जो प्रभाव है वो राहु और केतु आपकी लाइफ में डालता है। और किस प्रकार से डालता है आज की वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। केतु की स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं, यानी कि वो लोग जो अपनी लाइफ में 7 अंक से प्रभावित होते हैं, ये सुपरनैचुरल पावर्स अपनी लाइफ में पोजेस करते हैं। सुपरनैचुरल पावर्स का मतलब ये नहीं है कि इनके अंदर आयरन मैन या सुपरमैन जैसी स्ट्रॉन्ग पावर्स होंगी, लेकिन यहाँ पे सुपरनैचुरल पावर्स का मतलब है कि इन लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। इन लोगों के अंदर वाक सिद्धि होती है, यानी कि जो ये बोल देते हैं अक्सर देखा गया है कि वो बातें सच हो जाती हैं, वो बातें सिद्ध हो जाती हैं। और इस तरीके की जो सुपरनैचुरल पावर्स या इस तरीके की जो अनयूजुअल पावर्स हैं वो अक्सर देखा गया है कि केतु से प्रभावित व्यक्ति अपनी लाइफ में पोजेस करते हैं। और इसीलिए मैं अक्सर लोगों को कहती हूं कि अगर आपके पास कोई ऐसे लोग हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपनी लाइफ में 7 अंक से प्रभावित होते हैं तो उनकी राय हमेशा कंसिडर करके अपनी लाइफ में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो काफी ज्यादा अच्छी इंसाइट्स जो है वो आपको ऐसे व्यक्ति दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के अंदर एक दूरदर्शिता होती है, एक फार साइटेडनेस होती है। ऐसे लोगों के साथ जब भी आप बैठ के बातचीत करेंगे तो आप बाहर से इनकी पर्सनालिटी को देख के नहीं बता सकते हैं कि इन लोगों के अंदर इतना ज्यादा लॉजिक या इतना ज्यादा ज्ञान होगा। लेकिन जब आप इनके साथ थोड़ा समय स्पेंड करते हैं, आप इनके साथ एक्चुअली एक कॉन्वर्सेशन होल्ड करते हैं, तो आप रियलाइज करते हैं कि ये लोग लाइफ के मीनिंग को एक टोटली डिफरेंट तरीके से देखते हैं और इनकी चीजों को एनालाइज करने की जो पावर है और जो शक्ति और जो क्षमता है वो बाकी लोगों से बहुत ही ज्यादा अलग होती है। ऐसे लोग काफी लॉजिकल और एनालिटिकल अप्रोच जो है वो लाइफ में रखते हैं। इसीलिए अक्सर देखा गया है कि वो लोग जो 7 अंक से अपनी लाइफ में प्रभावित होते हैं उनको कहीं ना कहीं थ्रिलर, मिस्ट्री, डिटेक्टिव से जुड़ी हुई जो सीरीज है, उस तरीके की जो बुक्स पढ़ना है वो काफी ज्यादा पसंद होता है। और शुरुआत में ही आप अक्सर कभी देखते हैं कि आप
आपके कोई ऐसे दोस्त होंगे जिनके साथ आप कभी कोई मूवी देखने जाते हैं, वो व्यक्ति भी पहली बार मूवी देख रहा है, आप भी वो मूवी पहली बार देख रहे हैं, लेकिन वो शुरुआत में ही बता देते हैं कि मुझे लगता है कि जो कल्प्रिट है वो मूवी में वो कौन होगा। तो इस तरीके से इन लोगों का जो दिमाग है वो बहुत अलग तरीके से चलता है। ऐसी सिचुएशंस को रीड थ्रू करना इन लोगों को बहुत जल्दी आता है। ये लोग दूसरों की जो इंटेंशंस होती हैं उसे बहुत जल्दी भाप लेते हैं, क्योंकि इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। केतु एक ऐसा ग्रह माना गया है जिसका सिर का हिस्सा नहीं है, सिर्फ बॉडी का हिस्सा है। और क्योंकि केतु का सिर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि केतु के पास आंखें नहीं है। लेकिन क्योंकि केतु के पास आंखें नहीं है, इसका मतलब ये भी हुआ कि ये वो चीजें देखता है जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं देख सकता है। तो इसी वजह से अक्सर ये देखा गया है कि केतु से जो लोग अपनी लाइफ में प्रभावित होते हैं वो दूसरों की ट्रू इंटेंशंस भापने के प्रति बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं। ये बहुत पहले से ही समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो किस प्रकार की सोच रखता है, किस प्रकार की इनकी एक्चुअल जो इंटेंशन है कुछ कार्य करने के पीछे वो क्या है। तो इसी वजह से अक्सर देखा गया है कि केतु से जो व्यक्ति प्रभावित होता है अपनी लाइफ में, ये बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंडशिप्स जो है वो डेवलप नहीं करते हैं। इनका लिमिटेड फ्रेंड सर्कल होता है, ये बातचीत सबसे करेंगे पर बहुत क्लोज फ्रेंड्स इनके बहुत ही गिने चुने होते हैं, क्योंकि हर किसी के साथ अपनी जो एनर्जी की स्पेस है या जो अपनी एनर्जी की वाइब्रेशंस है वो शेयर नहीं करना चाहते हैं। और थोड़े से इनके अंदर अहम नहीं कह सकते हैं होगा, लेकिन ये लोग बहुत कॉशियस होते हैं अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करने के प्रति। और ये लोग चाहते हैं कि इनकी जो एनर्जी है ये उसकी वैल्यू को समझते हैं, और इसी वजह से बहुत ज्यादा क्लोज इंटरैक्शन ज्यादा लोगों के साथ ये लोग नहीं रखते हैं अपनी लाइफ में। इसी के साथ ये भी देखा गया है कि केतु से जो व्यक्ति अपनी लाइफ में प्रभावित होता है उनका कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड के साथ एक एसोसिएशन जो है वो हमेशा बना ही रहता है। चाहे वो फॉरेन ट्रैवल हो सिर्फ घूमने फिरने की वजह से, या फिर इनके कोई क्लोज रिलेटिव्स जो हैं, क्लोज फ्रेंड्स जो हैं वो फॉरेन में सेटल होते हैं, जिसकी वजह से ये उनसे अक्सर मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, या फिर काम के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में ऐसे व्यक्ति फॉरेन जा सकते हैं। तो फॉरेन के साथ डायरेक्ट इनका जो एक संबंध होता है वो ओवर द टाइम पीरियड हमेशा बना रहता है। 7 अंक से प्रभावित व्यक्ति स्पिरिचुअल होते हैं। इन लोगों का स्पिरिचुअलिटी को समझने का तरीका और उसे फॉलो करने का तरीका दूसरों से अलग होता है थोड़ा सा, क्योंकि केतु जो है वो एक तरीके से अंधकार है और मिस्टीरियस है। केतु से प्रभावित व्यक्ति को समझना और उसके माइंड सेट को समझना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है नॉर्मल लोगों के लिए, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा व्यक्ति हो जो 4 अंक से या फिर 7 अंक से अपनी लाइफ में प्रभावित होता है। इनके साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है, क्योंकि इनकी सोच एक जैसी होती है। 4 अंक राहु है और 7 अंक केतु है, और जब इन दोनों को मिला देते हैं तो एक इंसान कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि राहु सिर का हिस्सा है और केतु बॉडी का हिस्सा है। और केतु के साथ अगर 7, 16, 25 इस तरीके के कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं तो वो 7 ही अंक बनाता है। इसीलिए ये लोग एक दूसरे की सोच जो है उसको काफी हद तक समझ लेते हैं। केतु से प्रभावित व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, नॉलेज इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। ऐसा देखा गया है कि केतु से जो व्यक्ति प्रभावित होता है इनको नई नई भाषाएं सीखने का बहुत ज्यादा शौक होता है। ये नए कल्चर्स को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, नई चीजें को सीखने के प्रति इनमें काफी ज्यादा रुचि होती है। और ये भी इनकी एक तरीके से सुपर नेचुरल पावर जो है आप वो कह सकते हैं, क्योंकि इनको इतना ज्ञान होता है। आप इनके साथ बैठ के किसी भी टॉपिक पे बात कीजिए तो हर टॉपिक के बारे में बताने को या हर टॉपिक के बारे में कुछ इनपुट देने को इनके पास हमेशा होता है, बिकॉज दे आर वेरी वाइज एंड नॉलेजेबल पीपल। केतु जो है वो एक डिटैचमेंट का अंक माना गया है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है केतु एक तरीके से एक वॉरियर है, और ये वो वॉरियर है जो जंग ऑलरेडी जीत चुका है। और जब कोई व्यक्ति जंग ऑलरेडी जीत चुका होता है तो उसको पता होता है कि जंग जीतने के लिए उसने किन किन चीजों को गवाया है, किन किन चीजों का लॉस उसको बेयर करना पड़ा है। और क्योंकि केतु से प्रभावित व्यक्ति इस चीज को बखूबी समझता है, इसी वजह से केतु से प्रभावित व्यक्तियों के अंदर थोड़ी सी डिटैचमेंट होती है। मोह माया से और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से ये लोग दूर होते हैं।
केतु से जो व्यक्ति प्रभावित होता है, इनके पास हमेशा पर्याप्त धन जो है वो देखा गया है। ये लोग वेल टू डू फैमिली से अक्सर आते हैं, इनके पास अच्छा पैसा होता है या खुद के टैलेंट्स, अपने कैलिबर के दम पर अच्छा पैसा अर्जित करने के प्रति ऐसे लोग बहुत सक्षम होते हैं। और इसी वजह से ये देखा गया है कि इनके पास पर्याप्त धन होता है, इनके पास पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इनके पास पर्याप्त रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन किसी भी चीज को ये बहुत ज्यादा दिल से नहीं लगा के रखते हैं। यानी कि मटीरियलिस्टिक गेन्स को ये अपने बहुत ज्यादा करीब या बहुत ज्यादा एक एसेट को इस तरीके से नहीं देखते हैं कि अगर ये चीज इनके पास से छिन गई तो ये बिल्कुल ही बहुत ज्यादा ट्रबल्ड फील करेंगे। तो उस तरीके की पोजीशन में ये लोग कभी भी नहीं होते हैं। ये कभी भी खुद को बहुत ज्यादा अटैच नहीं करते हैं मटीरियलिस्टिक चीजों से। मटीरियलिस्टिक चीजों की इनको चाह होती है और उसके प्रति ये कार्य करते हैं, और मटीरियलिस्टिक गेन्स इनकी लाइफ में हमेशा जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं। दिक्कतों का सामना थोड़ा बहुत कभी इन्हें करना पड़ता है रिलेशनशिप्स में, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का अंक माना गया है। यानी कि किसी भी चीज को बहुत ज्यादा करीब से या इस तरीके से ये अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं हमसे डिटैच्ड है या कहीं ना कहीं ये अपने आप को हमसे सुपीरियर समझते हैं। लेकिन दैट इज नॉट ट्रू। केतु से जो गवर्न व्यक्ति होते हैं उनके अंदर बहुत एक ह्यूमिलिटी होती है, वो हम्बल होते हैं, वो स्पिरिचुअल नेचर के होते हैं और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं लाइफ में, और इसी वजह से बहुत ज्यादा चीजों को दिल से जोड़कर या किसी भी चीज से बहुत ज्यादा बॉन्ड या जुड़ाव जो है वो नहीं डेवलप करते हैं। लेकिन ऐसे लोग नेचर के काइंड हार्टेड होते हैं, दूसरों की सहायता करना पसंद करते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर हम थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की ओर चले जाते हैं तो शनि और राहु को एक ही नजर से देखा जाता है और केतु और मंगल को एक ही कैटेगरी में देखा जाता है। यानी कि ऐसा देखा जाता है कि केतु और मंगल की जो क्वालिटीज है वो एक दूसरे से काफी मिलती हैं। मंगल एक अग्रेसिव प्लैनेट है, एक अग्नि तत्व प्लैनेट है, एक गर्म प्लैनेट माना गया है, लेकिन ये भी एक वॉरियर प्लैनेट माना गया है और ये वो सेनापति है जो बैटल फील्ड में उतर के लड़ाई करता है। लेकिन केतु जो है वो एक ऐसा ग्रह है जो कि जिसके अंदर भी वॉरियर की क्वालिटीज है, सेनापति की क्वालिटीज है, लेकिन ये वो सेनापति है जो दिमाग से काम करता है, अपनी इंट्यूशन से काम करता है, ना कि फिजिकली उतर कर लड़ाई झगड़ा करता है। तो केतु से जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं अक्सर देखा गया है कि इनको बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आता है, इनका टेम्परामेंट जो होता है वो बहुत गुस्सैल नेचर का नहीं होता है। लेकिन अगर कभी कोई भी इनको ज्यादा प्रोवोक कर दे या छेड़ दे तो फिर इनका जो आउटबर्स्ट होता है गुस्से का वो बहुत अनकंट्रोलेबल हो जाता है, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा अपना जो गुस्सा होता है उसको पीते रहते ओवर द टाइम, जो अच्छा नहीं है इनकी सेहत के लिए। बट स्वभाव से ही केतु की नेचर ऐसी है, क्योंकि उसके पास सिर का हिस्सा नहीं है तो वो बोल के जो अपनी बातें हैं उसको नहीं दर्शा सकता, नहीं बता सकता। तो इसी वजह से इस तरीके की जो दिक्कतें हैं उसका सामना थोड़ा सा केतु वालों व्यक्ति को करना पड़ता है। 7 अंक से जो व्यक्ति प्रभावित होता है ये एक तरीके से एक सुपर हीरो है, और हमने हमेशा मूवीज में देखा है कि सुपर हीरो जो है वो हर किसी को बचा लेता है लेकिन अपने आप को नहीं बचा पाता। यानी कि इनके अपने जो रिलेशंस होते हैं या अपना जिनको ये समझते हैं, जिन्हें क्लोज समझते हैं, उनके साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन करने में इनको थोड़ी सी जो दिक्कत है उसका सामना करना पड़ता है। तो अक्सर हमने देखा है कि जो सुपर हीरो होता है मूवीज में वो हर किसी की मदद कर लेता है, हर किसी को सहायता प्रदान करता है, लेकिन खुद की लाइफ में किसी ना किसी एक एरिया में उसको हमेशा दिक्कतों का जो सामना है वो करना पड़ता है। और अक्सर देखा गया है कि उनकी पर्सनल लाइफ जो होती है वो दिक्कतों से भरी होती है। केतु वही सुपर हीरो है, केतु वही सुपर हीरो है जो सबकी मदद कर देता है, जो अपनी वाक सिद्धि का उपयोग जब करता है तो दूसरों को गाइड करने में इनकी जो एक तरीके की सोच और क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है। और अगर लोग इनकी गाइडेंस ले ले तो काफी अच्छी चीजें अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं। लेकिन केतु की कमी भी यही है कि केतु से जो व्यक्ति गवर्न होता है वो दूसरों के लिए अच्छी बात बोलता है, लेकिन खुद के लिए हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव बोलेगा और फिर वो सोचेगा कि उसकी लाइफ में चीजें बुरी क्यों हो रही हैं, क्योंकि वो ये रियलाइज नहीं करते हैं कि केतु से प्रभावित होने की वजह से उनके पास ये एक क्षमता है कि वो जब भी कुछ बोलते हैं तो अक्सर देखा गया कि वो चीज सच हो जाती है। और जब केतु अपने बारे में बुरी चीजें बोलता है तो
या 7 अंक से जो प्रभावित व्यक्ति है वो अपने बारे में बुरी चीजें बोलता है तो ऑटोमेटिकली केतु की जो एनर्जीज है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो कहते हैं कि जो आप बोलते हैं वही ठीक होगा। और उसी की वजह से अक्सर देखा गया है कि केतु से जो खुद व्यक्ति प्रभावित होता है अपनी लाइफ में, वो अपने बारे में अगर बुरी चीजें बोलता है तो उसकी लाइफ में भी वैसे ही ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स जो है वो आने लग जाते हैं। इसीलिए केतु वाले व्यक्ति के लिए जो 7 अंक से प्रभावित है अपनी लाइफ में, उसके लिए थंब रूल ये है लाइफ में कि वो अपनी संगति जो है हमेशा एक पॉजिटिव लोगों की बनाए रखे, ऑप्टिमिस्टिक लोगों के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करे, उठना बैठना रखे, जो उनको हमेशा सपोर्ट करे, जो उनके मोराल को हमेशा बूस्ट करे, ताकि वो बाय डिफॉल्ट ही उनके अंदर वो जो मैकेनिज्म है वो फिट हो जाए कि वो भी अपने बारे में अच्छी बातें बोले। और अगर उन्हें लगता है कि कभी पेसिमिस्टिक थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं तो उस चीज को बार बार बोलना या उस चीज को बार बार दोहराने से उनको परहेज करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी बातों को बार बार दोहराने या परहेज करने बार बार दोहराने से उनकी लाइफ में इसी तरीके की जो दिक्कतें हैं, उनका एक तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू हो जाती हैं और उसका जो स्पाइरल है वो फिर चलता ही रहता है एंडलेसली। क्योंकि केतु स्पिरिचुअल है और क्योंकि केतु के पास सिर नहीं है, इसका मतलब है कि केतु से प्रभावित व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहता है। और अगर हम बात करते हैं मेडिटेशन की, स्पिरिचुअलिटी की, तो इसका मतलब ही यह है कि आप अपनी इंद्रियों पर काबू कर सके। इसी वजह से, क्योंकि केतु से गवर्न व्यक्ति के पास सिर नहीं होता है, सिर का हिस्सा नहीं है केतु के पास, इसी वजह से वो व्यक्ति जो केतु से प्रभावित है, 7 अंक से अपनी लाइफ में प्रभावित है, इनका एक बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट कनेक्शन होता है यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ, क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों पे वैसे ही काबू पा लिया, क्योंकि राहु जो इंद्रियों का हिस्सा है वो तो इनसे अलग हो चुका है। तो 7 अंक से प्रभावित व्यक्तियों की क्योंकि स्पिरिचुअल पावर्स बहुत हाई होती हैं, इसी वजह से इनको हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि जो भी मैसेज या जो भी एनर्जीज ये बाहर सेंड कर रहे हैं इनटू द यूनिवर्स, वो हमेशा पॉजिटिव हो, वेल एफर्म्ड हो और ऐसी एनर्जीज हो जो ये अपनी लाइफ में अबंडेंटली ग्रोथ की हासिल करना चाहते हैं, ना कि पेसिमिस्टिक, ना कि नेगेटिव एनर्जीज जो है वो यूनिवर्स में सेंड करे। इन चीजों का ध्यान अगर केतु से प्रभावित यानी कि 7 अंक से प्रभावित व्यक्ति अपनी लाइफ में रख लेता है तो वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कामयाबी जो है वो अर्जित कर पाता है। आशा करती हूँ आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे इस चैनल को जरूर पहुंचाइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।